प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको बराबर सूचनाएं मेरे द्वारा जो अपलोड की जाती हैं वह भी प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में सीखेंगे अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग ये कैसे किया जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और आप आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू। आज हम सीखेंगे अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग। हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग, और आज हम सीख रहे हैं अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग। हमने देखा कि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस दिया हुआ है। अब सेंटेंस में देखते हैं कि हमने देखा कि इफ़ का प्रयोग जब हम अनलेस के स्थान पर किया हमने, तो हमें डू नॉट और डज नॉट को हटाना पड़ा, तब जाके सेंटेंस बने। अब इसमें हमें डू नॉट डज नॉट को लगाना पड़ेगा, तब सेंटेंस बनेंगे। हम पहले सेंटेंस से देखते हैं। दिया है अनलेस वी टेक अ टैक्सी वी कांट कैच ट्रेन। हम अनलेस के स्थान पर इफ को रखेंगे, आई एफ, इफ। आगे देखेंगे कि हमें सब्जेक्ट दिया है वी, तो वी को रख देंगे। अब हमने पिछले उसमें देखा था कि डू नॉट और डज नॉट को हटाते हैं, तो जब हम इफ का प्रयोग करेंगे तो डू नॉट और डज नॉट को लगाना है। यहाँ देखें, सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट और डज नॉट को लगाएंगे, हटाना नहीं है, लगाना है। तो हम देखेंगे WEV प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ में हम डू नॉट को लगाते हैं। डू नॉट को लगा दिया। हम जानते हैं कि हमें अगर ये पता नहीं चलता कि सिंगुलर कैसे होता है और प्लूरल कैसे होता है, तो हमें एक ट्रिक और है, उससे पता कर सकते हैं कि ये दी है आपकी वर्ब। ये वर्ब है, अगर इसमें एस या एस लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर पर्सन के साथ सिंगुलर रखा गया है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे। और अगर वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा इफ वी डू नॉट टेक अ टैक्सी टैक्सी, आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों रख देंगे, वी कांट कैच ट्रेन।
सेंटेंस हमारा बन गया, इफ वी डू नॉट टेक अ टैक्सी वी कांट कैच ट्रेन। हम देखेंगे कि हमें जिसमें अनलेस का प्रयोग करना है उसी में डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्य अदर वाक्य में किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे वाक्य को हम सेम रख देंगे। दूसरे सेंटेंस से हम फिर देखेंगे, क्लियरेंस करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ अनलेस बीच के सेंटेंस में दिया है, दूसरे सेंटेंस में दिया है, तो हमें ये इससे घबराना नहीं है कि ये शुरू में दिया है अनलेस या दूसरे सेंटेंस में दिया है या कहीं बीच में दिया है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि अनलेस कहाँ दिया है, उसकी जगह पे हमें क्या करना है, इफ का प्रयोग कर देना है। हम देखें, आई वॉन्ट बिलीव आई वॉन्ट बिलीव इट। हमारा ये एक सेंटेंस हो गया, आई वॉन्ट बिलीव इट। हमने दूसरा सेंटेंस देखा जहां हमें दिया गया है अनलेस। ये देखो अनलेस, ये अनलेस है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इफ का प्रयोग कर देंगे। इफ, आई एफ, सब्जेक्ट दिया है यू, यू रखेंगे। और पिछले सेंटेंस के अनुसार डू नॉट और डज नॉट रखना है, तो यू एक प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ में हम क्या रखेंगे, डू नॉट रख देंगे। डू नॉट, डू नॉट आगे लिखा है प्रूव इट। प्रूव इट सेंटेंस हमारा बन गया, आई वॉन्ट बिलीव इट इफ यू डू नॉट प्रूव इट। ये सेंटेंस हमारा बन गया। हमने किया अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग यहाँ 20 सेंटेंस में हमने कर दिया। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे तीसरे सेंटेंस में भी हम देख लें, तीसरा सेंटेंस भी है, इससे और क्लियरेंस आपका हो जाएगा। देखें, अनलेस यहाँ शुरू में दिया हुआ है, इसके स्थान पर हम इफ का प्रयोग करेंगे। लिखें, इफ यू, यू सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमने यू लिखा। अब यू के स्थान पर, यू के आगे हमें फिर से डू या डज नॉट का प्रयोग करना है, तो यू प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट के आगे हमने देखा यू डू नॉट गो इन लिखा है, गो इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। आगे हम देखें, सेम हमें ये सेंटेंस रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यू विल नॉट बी अलाउड। ये हमारा तीसरा सेंटेंस बन गया। हमने देखा यहाँ अनलेस दिया हुआ था, हमने इफ का प्रयोग यहाँ पे इसमें कर दिया। आगे देखें, आगे एक सेंटेंस और लेंगे हम, इसको भी क्लियर करेंगे। आगे देखें, अनलेस के स्थान पर हम इफ का प्रयोग फिर से करेंगे। लिखा हमने इफ, अब यू दिया है, यू लिखेंगे। इफ यू, फिर यू के बाद हमने प्रयोग करना है डू या डज नॉट का प्रयोग, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है, तो यू के साथ हम डू नॉट को लगाएंगे। डू नॉट वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस आ गया हमारा, हम अगले सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे, यू
कैन नॉट पास। ये हमारे सेंटेंस बन गए हैं और अनलेस के स्थान पर हमने इफ का प्रयोग अच्छे से किया। आशा करते हैं कि आपको अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा और आगे समझ में आने के लिए आगे अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और सभी नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।